Good morning class. We have done revision of lesson number 1 and 2. So today we are going to do revision for lesson number 3 government. So one by one we are going to do question answers and then objective parts. Okay. Okay, question number 1. Why is it necessary to have a government? तो यानी कोई भी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होना क्यों नेसेसरी है, क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट की. यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट्स हियर. तो एवरी नेशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू टेक डिफरेंट डिसीजंस, यानी अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए कोई काम कोई कंट्री का हो डिफरेंट लेवल्स पे, इसलिए वो गवर्नमेंट की नेसेसिटी होती है, क्योंकि हर पूरे कंट्री को एक ही जैसा मेंटेन करना इज़ नॉट possible. So we need government to take decision on the behalf of the people for the betterment and welfare of the people. Okay, so in every nation the government is required to make laws. मतलब नियम कानून ये सब वर्क कर रहे हैं, नए नियम बनाने हैं. इन सब के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट. And government also requires to implement the laws equally to all people. तो यानी हर कंट्री के हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल लॉज हों, वो कौन मेंटेन करता है, इम्प्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट. एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, हमने देखा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, मोनार्की भी होता है सिस्टम, पर जो बेटर है वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक. एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अकॉर्डिंग टू विच रन एडमिनिस्ट्रेशन टू द विशेस ऑफ द पीपल. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन होता है सेंट्रल पार्ट? द पर्सन इटसेल्फ. ओनली द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड दे एश्योर्स दैट द पीस एंड लॉ इज मेंटेन्ड एंड एनेबल्स द कंट्रीज डेवलपमेंट. मतलब पूरी पीस और लॉज एंड ऑर्डर्स को मेंटेन हो और कंट्री का डेवलपमेंट हो. दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. यानी फर्स्ट में हमने गवर्नमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट फंक्शंस द गवर्नमेंट कैरीज. ओके, सो द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू फॉर्म लॉज, नए नियम बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें मेंटेन करना इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. एट लार्ज इट रन्स एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक के वेलफेयर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रन करना. इट कैरीज आउट सेवरल फंक्शंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, नए नए फंक्शंस और मोटोज निकालना ताकि पब्लिक वेलफेयर अचीव कर सके. इट रिजॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़. मतलब सोसाइटी पीपल की प्रॉब्लम हो वो सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उन इश्यूज़ को सॉल्व करना इज़ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. इट ट्राइज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. मतलब मनी बेस्ड कंडीशन जो होती है कंट्री की, इम्प्रूव करने की कोशिश कौन करता है? द गवर्नमेंट. जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, पावर्टी है, तो वो सबको इरेडिकेट करना, ख़त्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंक्शन गवर्नमेंट का है. इट डिस्ट्रीब्यूट्स फूड ग्रेन्स एंड अदर कमोडिटीज़ थ्रू राशन शॉप्स. मतलब जो राशन शॉप्स होते हैं उसके थ्रू फूड ग्रेन्स हैं, जो नेसेसिटी कमोडिटीज़ होती हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना भी गवर्नमेंट का फंक्शन है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना, एवरीथिंग इज कम्स अंडर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. इन हेल्प्स द अफेक्टेड पीपल्स इन नेचुरल डिज़ास्टर. जैसे कभी बाढ़ आए, कोई अर्थक्वेक आए, तो उस नेचुरल डिज़ास्टर से किसी पे अफेक्शन हो रहा है तो उन्हें हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. ओके, थर्ड वन, what will you do if laws are not properly implemented and injustice is done to you. मतलब अगर कोई लॉ है, कोई नियम है, उसे अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और एनी इनजस्टिस मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप क्या करोगे? So, if the law made by the government are not implemented properly and I am not justified, I will raise my voice against it.
मतलब कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट ने बनाया है और उसे हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रही किसी को, तो हम हमारी वॉइस रेज कर सकते हैं। हम पेटिशन को फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में, और कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दी प्रॉपर एक्शंस, ताकि जो लॉज हैं वो प्रैक्टिकल में आ सके। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस? मतलब पूरे इंडिया को सिर्फ एक ही जगह से एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल करना क्यों पॉसिबल नहीं है? आंसर, सो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, ओके, देयर आर टोटल ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इट। यूनियन टेरिटरीज मतलब जिन्हें कोई यानी सीएम सिस्टम नहीं चलता, वहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। इफ़ देयर इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैनी प्रॉब्लम्स कैन अकर एंड पीपल विल हैव टू फेस मैनी हार्डशिप। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन करे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी, एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट द होल कंट्री वुड नॉट बिकम more successful because of it. So हमें क्या होगा, it is not possible to administrate the whole of India from one place. Okay, so what happens कि अगर पूरे इंडिया को हम एक ही प्लेस से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हर प्रॉब्लम को एड्रेस करना इज़ नॉट पॉसिबल, और इसकी वजह से जो लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स. So it is not possible to administrate the whole of India from one place. So we need to have different administration at different levels. हर level पे एक administration purpose होना चाहिए. Now we have to match the following. So the first A part has the panchayats and governments, and what function did they do are given in B. You have to match the panchayats and government in A with the functions in group B. Okay, so the first one is Gram Panchayat. So among the given functions, the first one, the appoints teacher in the primary school is the answer. So Gram Panchayat appoints teacher in primary schools. Second one, Taluka Panchayat, and the answer is what? Fourth, the construction roads between two villages. So तालुका पंचायत कंस्ट्रक्ट्स रोड बिटवीन टू विलेजेस. जो रोड्स बनते हैं दो विलेजेस के बीच में, वो किसका फंक्शन है? तालुका पंचायत. थर्ड, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. सो द डिस्ट्रिक्ट पंचायत अपॉइंट्स द टीचर इन प्राइमरी स्कूल. ओके, so the answer for gram panchayat was provide street light in villages. Okay, sorry, I have made a mistake. In gram panchayat it is provide street lights in villages, and district panchayat appoints the teacher in primary schools. Okay, fourth one, state government. What they do? They contributes to the local self government institutions. Okay, and in the central government starts new trains between two states. So different functions for different panchayats and governments. So state government, every state has its own government, its own CM, and the central government where the overall country is administered under central government, and the head is Prime Minister. Okay, these are some additional questions which I will send in the group. You have to write once you have completed all your lessons. Okay, so the first one is, what does a nation require the government? We have already stated in one of the answers why we require government. So the government is required to take different decisions, and it has to work for the public welfare, and a nation requires the government. मतलब डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए वी नीड गवर्नमेंट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच डिफरेंट लेवल डज द गवर्नमेंट एक्ट? मतलब कौन से लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है? सो द गवर्नमेंट एक्ट्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स, एट लोकल लेवल, एट स्टेट लेवल एंड एट नेशनल लेवल. सो द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, यानी सबसे लोकल लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं, देन द ओवरऑल स्टेट लेवल
and at last the central level, that is national. The local level is related to villages, towns और cities. कोई cities या towns, villages जैसे पंचायत होती हैं वो local level पे work करती हैं. फिर state level पे entire state की responsibility is on state government. And at last the national level is related to the entire nation. Okay, third question. What is the chief function of the government? So the chief function of a government is to frame laws. मतलब न्यू नियम हो, कोई laws बनाने हो, वो कौन frame करता है? Government. And get them executed and make amendments in law and impart justice. मतलब उन laws को execute करना, फिर उन्हें उस law में कोई changes होने हो तो वो changes करना और सब पर्सन को इक्वली ट्रीट करके जस्टिस प्रोवाइड करना. इम्पार्ट जस्टिस मीन्स टू प्रोवाइड जस्टिस. दैट इज द चीफ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. फोर्थ, थ्रू whom डज द गवर्नमेंट हैव लॉज एग्जीक्यूटेड. मतलब किसके थ्रू गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है उसे एग्जीक्यूट करवाती है. तो द एग्जीक्यूटिव कमिटी, ये जो कमेटी होती हैं वो गवर्नमेंट के फॉर्म लॉज को एग्जीक्यूट करवाती है. दे आर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड पुलिस एग्जीक्यूट लॉज. अगर आप कोई भी लॉ को नहीं मानते, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स कॉज करते हो तो हु पनिशेस यू? द पुलिस पनिशेस यू, राइट. सो द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो पुलिस हैं ये सब हमसे लॉज एग्जीक्यूट करवाती है. Government forms the law and the police and executive committee executes them. Fifth question. Which body of the government is known as the legislative assembly? So the body which frames law is known as legislative assembly. तो जो legislative assembly है गवर्नमेंट की वो एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है जो नए लॉज को फ्रेम करती है. मतलब जो पब्लिक वेलफेयर के लिए नए नियम बनाने होते हैं उन्हें फ्रेम करने वाली जो बॉडी है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. ओके, ट्रू और फॉल्स. द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमेटी. Yes, the government is a managing committee. It makes laws, implements them. Okay, so the statement is true. The government officials distribute food items through rational shops. Yes, there is false because the government doesn't distribute food items. They distribute grains and necessities. Commodities are distributed through ration shops. So this statement is false. Third, the government is an essential body of every state. True. The government is an essential part of every state. Every state government requires what? The government, the state government to make the people work properly. So that statement is true. Fourth, the executive committee of a government frames law. That is, the executive committee doesn't frames law. Who frames the law? The government itself frames the law, right? The executive committee makes the laws executed. So this statement is false. Fifth, the constitution has made India a union state. Fifth one is true. So the constitution has made India a union state. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन सिटीजन्स एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया अ यूनियन स्टेट. सिक्स वन, वी हैव प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन इंडिया. फॉल्स. वी हैव prime ministers in India who is the head of the government. We have democratic government. Seventh, we have three-level government in India: village, state and nation. Yes, we have three levels. Village level means the local level, then we have state level and national level. 8. In Gujarat there is only the legislative assembly. So yes, in Gujarat we have only legislative assembly. 9. There is no legislative assembly in most of the state of India. False. It can't happen that there is no legislative assembly in most of the state of India because most of the states of India
have legislative assembly. Okay, so the statement is false. That's it. These 5 questions and true or false will be sent to you in the group. Write it as additional questions and start preparing for the exam. So that's it about the revision of lesson number 3. Thank you.